जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब देखिए शत्रुघ्न जी ने कौन सा युद्ध लड़ा? अयोध्या में जो रावण, लंका में जो रावण से राम जी का युद्ध हुआ तो वहां तो लखन जी थे। शत्रुघ्न ने तो कई युद्ध किया ही नहीं, तो फिर तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा? वास्तव में ये है कि जो अपने अंदर के शत्रु को मारे, अंदर के शत्रु को जो मारे वो सच्चा शत्रुघ्न है। बाहर के शत्रु को तो कोई भी मार सकता है, लेकिन जो अंदर के शत्रु को, और देखा जाए तो अयोध्या का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? कौन था बताइए? अयोध्या का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? जिन्होंने 14 साल अयोध्या वासियों को रुलाया, मंथरा। मंथरा को किसने मारा? शत्रुघ्न। देखिए राम जी वनवास गए तो लखन जी उनके साथ चले गए। भरत जी भी अयोध्या में नहीं रहे, नंदीग्राम में जाकर रहे, लेकिन एक शत्रुघ्न ही ऐसे थे जो कुछ बोले ही नहीं, कुछ भी नहीं बोले। कई कई पात्र तो ऐसे हैं रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी को कहा कि आपने उन चरित्रों के बारे में क्यों नहीं लिखा? श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न जी की पत्नी, रघुकुल की सबसे छोटी बहू, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। जब राम जी अयोध्या वापस आए, उनका राज तिलक हुआ, तो सब अपनी छोटी बहुओं को बुलाया राम जी ने और कहा हम राजा बने हैं, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। सभी ने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन जब रघुकुल की सबसे छोटी बहू श्रुतकीर्ति उनसे कहा मांगो, तो उसने क्या मांगा? उसने कहा प्रभु जो आपने 14 वर्ष में जो वस्त्र पहने, वल्कल पहने, वो हमें दे दीजिए। राम जी कहने लगे आप उन वस्त्रों क्या करेंगे? मैं उनको अपने पास रखूंगी, वो वस्त्र हमें याद दिलाते रहेंगे कि ये रघुकुल है, यहाँ उम्र नहीं देखी जाती है, कभी भी किसी को भी वनवास हो सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा पात्रों का क्या लिखे, क्या वर्णन करें। और तो और चलो इनका किसी का नहीं लिखा, उर्मिला जी का कुछ भी नहीं लिखा। उर्मिला जी का तुलसीदास जी से कहा उर्मिला के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। तुलसीदास जी ने कहा कि उर्मिला के लिए मेरे पास शब्द नहीं, उस देवी के लिए मैं क्या लिखूं, हमारे पास शब्द ही नहीं है। 14 वर्ष तक लखन ने नींद नहीं ली, 14 वर्ष तक राम जी के साथ। लेकिन जिस दिन से लखन जी गए हैं राम के साथ, उर्मिला जी ने नींद तो थी, उर्मिला जी नीचे तक नहीं बैठी थी, केवल एक जगह खड़ी रही। तुलसीदास जी बोले ऐसे पात्रों का क्या लिखे। जब लक्ष्मण जी को संजीवनी में लेने के लिए हनुमान जी आए, बाण लगा, भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी नीचे गिरे, पूरा अवध का समाज आया, पूरा महल का। कौशल्या मैया उर्मिला जी को साथ में लेके आई थी, कुछ मन बहल जाए, राम लखन के समाचार मिलेंगे तो कुछ मन बहल जाए, इसलिए साथ में लेकर आई। हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है,
सुन के पूरा राजमहल रोने लगा, पूरा राजमहल। लेकिन उनमें एक पात्र ऐसा था जिसकी आंख में आंसू नहीं, और वो थी उर्मिला। हनुमान जी ने सबकी तरफ देखा और उर्मिला जी की तरफ हाथ जोड़ के कहने लगे, देवी मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे गृहस्थ का कोई पता नहीं, मैं आपके पातिव्रत धर्म पे कोई संशय नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जानती हैं आपके पति को शक्ति लगी है, वो मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं, और अगर मैं सुबह तक सूर्य उदय से पहले पहले नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। आप इतना जानती हैं, लेकिन फिर भी आपकी आंखों में आंसू नहीं, फिर भी आंखों में आंसू नहीं, क्या बात है? उर्मिला जी कहने लगी, हनुमान जी आप मेरे पति के साथ में रहे हो, लेकिन जितना मैं मेरे पति को जानती हूं उतना कोई नहीं जानता। मेरे पति का ऐसा कोई रोम बाकी नहीं है कि जिसमें राम न हो। आप बताइए हनुमान जी, आप वहां से आए हैं, बाण किसको लगा है? हनुमान जी ने कहा लक्ष्मण जी को। तो रो कौन रहा है? हनुमान जी कहे रो तो राम जी रहे। उर्मिला जी कहने लगी, हनुमान जी बाण जिसको लगता है ना रोता वही है। वो तो मेरे प्रभु को दया आ गई है, करुणा निधान मेरे प्रभु को दया आई है कि 14 वर्ष से इसने आंख नहीं बंद किए, सोया नहीं है, तो कुछ देर के लिए इसे सुला दो। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे पात्रों का क्या वर्णन करूं। जब मेघनाथ मरा तो सुलोचना रामादल में आई थी और राम जी से कहने लगी, प्रभु ये युद्ध मेरे पति और आपके भाई के बीच नहीं था, ये जो युद्ध हुआ मेघनाथ और लक्ष्मण का, मेरे पति और आपके भाई के बीच नहीं था, ये युद्ध तो मेरे और उर्मिला के बीच था, और उर्मिला का सतीत्व जीत गया और मेरा हार गया। लक्ष्मण का ऐसा कोई रोम नहीं है, ऐसी कोई सी भी जगह बाकी नहीं जहां राम नहीं। इसीलिए तो कहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। वास्तविक में देखे जीव का लक्षण होना क्या चाहिए, हमारा लक्षण क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम जिए तो राम के लिए और मरे तो जिए तो राम के लिए, मरे तो राम के लिए। और लक्ष्मण जी में वही बोल, राम के विमुख कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, अगर राम के विरुद्ध को अगर कोई आया है तो लक्ष्मण जी उसे कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी केवल जीते हैं राम जी के लिए। जब तो जब वन में जाते हैं तो लक्ष्मण जी को दंड कहा गया है, तुलसीदास जी ने दंड कहा। अगर लकड़ी नहीं होती तो ध्वजा नहीं फहराती। राम जी की जो कीर्ति की ध्वजा है, लखन जी उसका आधार है। महाराज आधार, जिनने राम का नाम का आधार लिया है, देख लो तो ये ज्यादा पैसे होना, हरि नाम का आधार लो। कहीं आए कुबेरी और कहीं चले गए, किसी का नाम याद है? कई अरबपति ऐसे हैं जो आके चले गए, किसी का नाम याद है? लेकिन जिनके घर दो दो दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, रोटी नहीं बनती थी, उसको उस तुकाराम को आज पूरा सौराष्ट्र याद करता है।
वो कबीरदास जिसके घर अनाज नहीं था, लेकिन उन्होंने राम का नाम नहीं छोड़ा, और आज उनको भज के हम हरि को भजते हैं, उनका आधार लेके। तो तुलसीदास 80 साल की आयु में केले की छाल की लंगोट लपेटकर एक गिलास दूध पीकर इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, जिसको हम गा रहे हैं। वो नरसिंह मेहता जिसको किसने किसने गाली नहीं दी, किसने नहीं दुत्कारा, लेकिन उसने हरि का नाम कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। तो आज हम उनका आधार लेके हरि को भज रहे हैं। और जब आधार ले लोगे तभी आपके मन में राम जी आएंगे। ये तो ठीक है, ये तो पुरुष थे, हमारे देश की महिला वो मीराबाई, उन्होंने केवल एक ही पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पति ने विष का प्याला भेजा, ठाकुर जी को चंदन चढ़ाया, विष अमृत हो गया। सर्प भेजा, ठाकुर जी के सामने रखा, माला बन गई। अगर हम राम का आधार लेंगे, दिन रात केवल राम का चिंतन करेंगे, तो ये संसार। रिश्ता रखो केवल राम से, नाता एक राम जी का दूजा नाता तोड़ दे। ये संसार के जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी रिश्ते, ये सब स्वार्थ के हैं, सब स्वार्थ के। चाहे माता पिता का हो, माता पुत्र का हो, पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, बेटे और माँ का हो, सबका कुछ न कुछ उससे मतलब। सबका तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं।